मेरी तरफ से नमस्कार। जय जवान जय किसान। राजस्थान में जो गाय की सेवा करना एक परंपरा रही है और गौ माता के लिए बलिदान देना ये भी जहाँ की परंपरा है। वीर तेजाजी महाराज इसके सबूत हैं कि उन्होंने गायों के लिए बलिदान दिया, उनकी रक्षा की। और भी बहुत से राजस्थान के ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपना जो जीवन है वो बलिदान में लगा दिया। राजस्थान का जो जाट समाज है, बशनोई समाज है, रवारी समाज है, इनमें गौशाला का या गाय वगैरह रखने का एक परंपरा चली आ रही है। और गाय को बहुत ज़्यादा जो महत्व है वो राजस्थान के नगौर क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि खेती किसानी अधिकतर पहले या तो ऊँटों से या बैलों से होती थी। इस कारण लोग इनका संरक्षण करते थे। नगौरी बैल आज भी पूरे भारत में मशहूर हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं नगौरी बैल। पंजाब में, गंगानगर में, हरियाणा में आज भी जो नगौरी बैल है उसकी जो मांग है वो है। अब बीच में क्या हुआ, पहले आज से 40-50 साल पहले लोग खुद जो गाय का पालन करते थे उनको आवारा नहीं छोड़ते थे। अब जैसे जैसे गौशालाएं खुलनी शुरू हुई, पहले तो इक्का दुक्का गौशाला होती थी, आजकल तो ये एक व्यापार बन गया, बहुत बड़ा व्यापार। राजस्थान सरकार, भारत सरकार भी इसमें सहयोग करती है। अब इसमें जो सेवा का भाव है वो रहा नहीं। पिछले दिनों की जो घटना घटी है, नगौर विश्व स्तरीय जो गौशाला है जिसका संचालन अपने आप को बॉस कहवाने वाले एक संत करते थे, उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट वहाँ कर रखा था। बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर रुकते थे, बसें रुकती थी, 1 रुपये में चाय पिलाते थे। उसे जो उनकी विश्व स्तरीय गौशाला चिकित्सालय की जो खासियत थी भी, 1 रुपये में जो चाय का कप है वो दे देते हैं। उसी से वाद विवाद बढ़ता हुआ अब बॉस और उसके जो करिंदे हैं वो जांच के दायरे में आ गए हैं, संदेह के घेरे में आ गए हैं। बताते हैं कि पिछले दिनों एक बस रुकी, एक उसमें से कोई लड़का उतरा, उसने 2 रुपये दिए होंगे, बस वाले ने बस वहाँ रोक ली। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक चाय दे दी, तो वो बोला भी एक चाय मेरे को और दे दो, मेरी माँ बस में है। उस बात को लेकर जो वाद विवाद हुआ और विश्व प्रसिद्ध जो गौशाला है उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने गुंडाई दिखाते हुए उस लड़के पर, उस बस पर, उस सवारियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बहुत सारा लोग लहूलुहान हुए, चीख पुकार मची। और नगौर क्षेत्र में इस बात के लेकर इस बात का गुस्सा हो गया है भी ऐसे कैसे गौशाला के नाम पर जो गुंडाई है वो हो सकती है। इससे पहले भी वो जो बॉस अपने आप को कहलाता है, मैंने उनके कई भाषण सुने हैं, कई प्रवचन सुने हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उल जलूल बोल देना संत को जे शोभा नहीं देता। गाली गलौज भी कर देना, किसी समाज को गाली निकाल देना, किसी गाने वाले को, भजन गाने वाले को गाली निकाल देना, अपने सेवकों को गाली निकाल देना, ये उसका ऐसा नेचर था। और जैसा बॉस करेगा वैसे तो उसके जो चेले चपाटे हैं, जो कर्मचारी रखे हुए हैं, उन्होंने 1 रुपये की चाय के लिए इतनी हाय तौबा मचाई, लड़ाई झगड़ा किया, बस के तोड़ फोड़ कर दी। इस बात को लेकर पूरे राजस्थान में बॉस के प्रति लोगों के मनों में गुस्सा है। और ख़ास तौर पर जो जाट समाज है उस बात को लेकर पूरा गंभीर हो गया है भी इस जो विश्व स्तरीय गौशाला है, चिकित्सालय है, तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है
कई जो लोग अपनी फरारियाँ काटने के लिए जहाँ तो नहीं आए। बिग जो बॉस है, अपने आप को बॉस कहलाता है, कहीं वो तो गुंडाई तत्व नहीं है। इस बात को लेकर लोगों ने हनुमान बेनीवाल तक भी पहुंच करी। हनुमान बेनीवाल ने नगौर के जो एसपी है उसको इस विषय की जांच करने के लिए एक पत्र दिया है। उन्होंने बोला भी इसमें निष्पक्ष जांच हो, जिन्होंने गुंडाई की है, बस में तोड़ फोड़ की है, सवारियों को परेशान किया है, उस पर कार्रवाई की जाए। नगौर पुलिस ने काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बताते हैं जो बॉस साहब थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो वहाँ से फरार हो गए हैं। अब विश्व स्तरीय जो गौशाला चिकित्सालय है वो जांच के दायरे में आ गया है। और संत होता है, जहाँ उसके अनुयायी होते हैं, जो सेवा करते हैं, जहाँ गौशाला के नाम पे सेवा कर रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, उनको ऐसा व्यवहार करना कतई शोभा नहीं देता। जाट समाज जिस भी किसी मामले में पड़ता है, हनुमान बेनीवाल पड़ता है, तो वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। अब मेरे को नहीं लगता जो अपने आप को बॉस कहलाता है वहाँ उसको नगौर क्षेत्र में उनको शरण मिल सकती है, क्योंकि ये लोग सिर माथे पर भी बिठाते हैं और जब उतारते हैं तो फिर पूरा पटक देते हैं। तो नगौर क्षेत्र के लोगों के मनों में बॉस के प्रति, उसके करिंदों के प्रति, उसके कर्मचारियों के प्रति बड़ा रोष है। तो इस विषय पर नगौर जो एसपी है उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके जो मुजरिम है उनको जो सज़ा है वो देनी बनती है। तो हम तो इतना ही जानते हैं भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। जो जाट समाज कह रहा है उनके भी एक विचार हैं, जो नगौर क्षेत्र से हैं, जहाँ बोस को जानते हैं, जहाँ बोस के विषय में जानते हैं, उनकी गौशाला के विषय में जानते हैं, उनके कर्मचारियों के विषय में जानते हैं, जहाँ कभी गए हों, वहाँ उन्होंने चाय पी हो, खाना खाया हो, लस्सी पी हो। बहुत सारे ड्राइवर रुकते भी हैं, पंजाब के भी रुकते हैं, गंगानगर के भी रुकते हैं, बताते हैं सुविधा तो अच्छी है, परंतु जो उन्होंने गुंडाई की ये कतई अच्छी नहीं है, ये शोभा नहीं देता। तो आपके इसके सब के बारे में क्या विचार हैं? क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जहाँ बख्श देना चाहिए, जहाँ नहीं बख्शना चाहिए? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। हमारे चैनल के आप सदस्य भी ज़रूर बनो और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करो।